चलिए आपको विकास का मॉडल बताते हैं। ऐसा विकास जहां ये समझना काफी मुश्किल हो रहा है कि इसे क्या सच में विकास कहा जा सकता है। एक राज्य है जिसकी आबादी 2011 की जनगणना में 2,55,00,000 के आसपास थी और उसी राज्य की आबादी 2025 खत्म होने तक लगभग 3,10,00,000 के आसपास हो सकती है। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी नई जनगणना नहीं हुई है। बात करते हैं उस राज्य की जिसकी 2025 में आबादी 3 करोड़ से ऊपर है, लेकिन यहाँ ऐसा विकास हुआ है कि आज भी 2.25 करोड़ लोग सस्ता राशन ले रहे हैं, यानी सरकार से अनाज ले रहे हैं, और उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। अब यही आंकड़े ये सवाल पैदा कर रहे हैं कि 25 सालों में राज्य ने क्या वाकई विकास किया है, और अगर किया है तो ये कैसा विकास है जहां कुल आबादी में से आधे से ज्यादा लोग आज भी सरकारी अनाज के भरोसे हैं। और अगर इसे आप प्रतिशत में निकालें तो लगभग 89% के आसपास ये आंकड़ा आता है जो आबादी सस्ता अनाज ले रही है। छत्तीसगढ़ सरकार दावा करती है कि प्रदेश में विकास का पहिया बहुत तेजी से घूम रहा है। छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा बजट भी पेश हो चुका है। 2047 तक का विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का खाका भी तैयार हो चुका है, लेकिन 25 साल बाद भी सूबे की ज्यादातर आबादी सस्ते राशन के सहारे है। तो सवाल उठता है कि ये कैसा विकास है। दरअसल रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने संसद में सवाल पूछा तो केंद्र सरकार ने ये जानकारी दी। छत्तीसगढ़ को पिछले 5 सालों में 35,000 करोड़ की सब्सिडी दी जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में मौजूदा वक्त में 42,18,000 परिवार राशन कार्ड के जरिए सस्ता राशन ले रहे हैं। इन राशन कार्डों में 2,73,00,000 लोग आते हैं, यानी लगभग 2.25 करोड़ के आसपास। तो अब सवाल उठ रहे हैं, तो क्या वो लोग भी गरीबों का राशन ले रहे हैं जो इसके हकदार नहीं है? केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार प्रदेश के वास्तविक हितग्राहियों की पहचान कर रही है। इसके लिए ई-केवाईसी का काम किया जा रहा है। अब तक कुल रजिस्टर्ड सदस्यों का 2.3 करोड़ यानी 85% सदस्यों का ई-केवाईसी का काम पूरा हो चुका है। लगभग 30.32 लाख सदस्यों का ई-केवाईसी बाकी है। पीडीएस प्रणाली को लीक प्रूफ बनाने के लिए सरकार डिजिटल सिस्टम अपना रही है। 2021 से 2025 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देश भर में 30,014 शिकायतें राज्यों को भेजी गई है। सरकार कहती है कि लीक प्रूफ आपूर्ति के लिए सभी राज्यों में राशन कार्ड लाभार्थियों का डेटाबेस का 100% डिजिटली हो चुका है। 99.9% राशन कार्ड आधार से जोड़े जा चुके हैं। 99.2% लाभार्थियों की आधार सीडिंग पूरी हो चुकी है। सरकार तो ये भी दावा करती है कि छत्तीसगढ़ में 14,040 सरकारी उचित मूल्य की दुकानें चल रही है और रजिस्टर्ड राशन कार्डधारी अपनी पसंद की उचित मूल्य की दुकानों से राशन ले रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर सरकारी दावे इतने ही सही है तो फिर संसद में जो बताया गया क्या वो गलत है? क्या वाकई छत्तीसगढ़ में सब ऑल इज वेल है? अब आपकी इस पर क्या राय है? आप कमेंट करके बताइए। और क्या आप भी ऐसे लोगों को जानते हैं जो सरकारी राशन के हकदार नहीं है पर राशन ले रहे हैं? ये भी आप बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आपके लिए रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी लेकर आए थे। शुक्रिया। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।